हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 बचपन। हमारे पाठ का नाम है बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। उन्होंने इसके माध्यम से अपने बचपन के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, जिसमें मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी दादी भी। तो आइए पढ़ते हैं लेखिका कृष्णा सोबती की लिखी गई बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मीन्स होशियार, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इस पैरे में लेखिका कह रही है कि वह पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। और क्या पहनती थी? वे फ्रॉक पहनती थी, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते। लेकिन अब उनका मन सिर्फ हल्के सफ़ेद पहनने का मन करता है। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। फर मीन्स फ्रिल, जो नीचे फ्रिल टाइप लगाई जाती थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, मतलब ट्यूनिक मीन्स ढीले ढाले ड्रेस, लूज ड्रेस। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यहाँ पे लेखिका बताती है कि पहले जो भी उनको काम करने होते थे वे खुद ही करते थे, दूसरों पे सौंपते नहीं थे। वो अपने मोजे खुद धोते थे, खुद पॉलिश करते थे शूज़ को, जो भी है अपना काम स्वयं करते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी बहुत फ़र्क हो चुका है। यहाँ लेखिका बोल रही है कि पहले जो शूज़ आते थे उनसे उनको पैर में छाले से हो जाते थे, तो वो अपने पास हमेशा रुई रखते थे। अगर कभी वह जूते पहन के बाहर गए तो वह अगर जूते से उनको प्रॉब्लम होती थी पैर में, तो वो अंदर में रुई को डाल देते थे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल मीन्स जैतून का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती।
यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि हर शनिवार को उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल एक दवाई के रूप में लेना पड़ता था और उसका एक मेज़रमेंट हमेशा रखा रहता था कि इतना आपको लेना ही है हर शनिवार को। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मीन्स उल्टी जैसा, जी घबराना, मतलब वो देखते ही इनको घबराहट सी होने लगती थी, वो उल्टी जैसा लगने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। यहाँ पे लेखिका पहले क्या मिलता था और अभी वो किस रूप में परिवर्तित हो गया है वह सब यहाँ पे विवरण किया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विम्टो मिलती थी, ये नाम है, लेमनेट विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला में माल रोड करके एक जगह का नाम है, यहीं पे ही माल वर्ड दिया है जो आपको उसी रोड के बारे में दिया गया है। यहाँ पे माल जो शब्द दिया है वह शिमला के माल रोड का नाम है। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि उनके ज़माने में हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट मिलती थी और वो भी वो रोज़ नहीं खाती थी, उसको रख देती थी और जब वह खाती थी तो बिस्तर पे जाने के बाद वह खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। आप अगर सर्च करोगे बच्चों तो आपको ये गाना ज़रूर मिलेगा, चना जोर गरम। उस टाइम पे ये पॉपुलर सॉन्ग हुआ करता था। वही लेखिका ने यहाँ बताया है कि उस वक्त में हर बच्चे के मुंह पे ये गाना था बैठा हुआ कि गुनगुनाते रहते थे वो लोग ये गाना। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लेल रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यहाँ पे कमतर का मतलब है
दूसरों से कम। हम ना जाने घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, मीन्स दूसरों से कम समझते। उन पर हंसते थे। ननिहाल मीन्स नानी का घर के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने चाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की और देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची मीन्स चिड़चिड़ाई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नात लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, आज हमने कौन सा अध्याय पढ़ा अपने पाठ्य पुस्तक का? बचपन का हमने इसमें लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में बता रही हैं
और उन्होंने इसमें और क्या बताया कि पहले क्या मिलता था और अभी क्या मिलता है, और पहले के समय में और अभी के समय में क्या क्या बदलाव आए, उन्होंने क्या क्या देखा, वह उन्होंने इस अध्याय के जरिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और जब उनका पहला चश्मा लगा तो तब उन्होंने कैसा महसूस किया, वह भी उन्होंने अपने सारे विचार इस अध्याय के जरिए प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।